नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। नजर आएंगे कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। उत्तरी कश्मीर के बांडीपोरा जिले में आज पेश आए सड़क हादसे में सेना के 2 जवानों की जान चली गई। यह हादसा बांडीपोरा के एसके पाई इलाके में तब पेश आया जब एक सैन्य वाहन सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में सैन्य वाहन में सवार 5 जवान घायल हो गए, जिन्हें तुरंत बांडीपोरा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 2 जवानों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं 3 घायल जवानों के प्राथमिक उपचार के बाद वहां से श्रीनगर रेफर कर दिया गया। बिल्कुल, आज यहाँ पर एक जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, जैसे हमें पता चला कि इस तरह एक्सीडेंट हो गया और हमने अपनी टीम जो है वो रेडी, जो हमारी RRTT जो टीम है वो रेडीली अवेलेबल थे और उन्होंने 5 जो इंजर्ड थे वो पहुंच गए यहाँ पर हॉस्पिटल में और 5 में से 2 को हम बचा नहीं पाए, बट जो 3 थे उनको हमने जो ER रूम में पूरी हमारी टीम ने पूरी कोशिश की और उनको फिर उसके बाद हमने वो रेफर कर दिए। हमने ट्रीटमेंट कैसे होगा? हमने यहाँ से उनको रेफर कर दिया है हायर जो टेरिटरी केयर हेल्थ सर्विस हमारे हैं, हमने वहाँ पर रेफर कर दिया है। 2 की डेथ हो गई यहाँ पर, लेकिन जो बाकी 3 जो है वो हमने रेफर कर दिए। जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने शुक्रवार को एडवोकेट कनव शर्मा पर हुए जानलेवा हमले के बाद पुलिस द्वारा किए गए एक्शन का स्वागत किया है। एसोसिएशन ने इस वारदात के कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस का आभार जताया। एसोसिएशन के प्रधान निर्मल कोतवाल ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस मामले में पुलिस के साथ साथ डॉक्टरों की भूमिका भी सराहनीय है, जिसके लिए एसोसिएशन ने दोनों का आभारी है। उन्होंने सरकार से हाई कोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का आह्वान किया ताकि वकीलों के साथ साथ यहां आने वाले आम लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। नहीं कर पाएंगे और कंप्लेंट को रजिस्टर किया इमीडिएटली और जितनी पुलिस फोर्स थी वो सारी हरकत में आ गई और सब ने बड़ा अच्छा ताउन दिया। उसमें सिटी SP साहब हैं, उसमें अपना DSP साहब हैं अपना बख्शीनगर के, उन्होंने बड़ा अच्छा जो है वो पार्ट प्ले किया। हम शुक्रगुजार हैं पुलिस फोर्स के, जिन्होंने बड़ा इमीडिएट एक्शन किया, क्योंकि हमने 24 घंटे का इसमें अल्टीमेटम रखा था, क्योंकि उसको अरेस्ट करना बहुत जरूरी था। तो पुलिस ने इसमें पूरा ताउन दे के उसको अरेस्ट कर दिया और साथ साथ हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर्स के भी, जिन्होंने इमीडिएटली उस पर एक्ट अपॉन करके उसको अच्छा ट्रीटमेंट दिया और वो आउट ऑफ डेंजर डिक्लेयर किया उसको। हम दोनों पार्टीज के बहुत शुक्रगुजार हैं। हम यहाँ कोर्ट प्रेमिसेस में काम करते हैं, लेकिन यहाँ जो हालात हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि किसी भी जगह यहाँ चेकिंग नहीं होती है। तो चेकिंग ना होने की वजह से कोई भी यहाँ जो ऐसा अनासर जो है आ सकता है, जिसकी वजह से किसी भी वकील को शिकार किया जा सकता है। तो मेरी ये गवर्नमेंट से इल्तिजा रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नर साहब से, कि यहाँ सिक्योरिटी के कुछ पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, जिसकी वजह से वकीलों की सेफ्टी और काम वो जो है निडर होकर यहाँ पे काम करें। इसके साथ मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ वकीलों का मसला है, ये जनरल पब्लिक का भी मसला है और उसमें अगर वकीलों की तरफ से कोई मदद पुलिस को चाहिए, पब्लिक को चाहिए, तो हम हर वक्त हाजिर हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ जम्मू में जो लोग रह रहे हैं वो सब हमारे अपने लोग हैं और उनकी जो हेल्थ है या उनका जो रहन सहन है या उनकी किसी किस्म की कोई डिग्निटी में फर्क पड़े, उसके लिए हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं, पुलिस की मदद करने के लिए तैयार हैं जब भी पुलिस हमें कहेगी। इसके साथ मैं यहाँ पे हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहूंगा कि कुछ जो है यहाँ पे सिक्योरिटी इंतजाम किए जाए। भारतीय जनता पार्टी की किश्तवाड़ से विधायक शगुन परिहार ने आज GMC अस्पताल में भर्ती एडवोकेट कनव शर्मा का हालचाल जाना। कनव शर्मा की हालत स्थिर बनी हुई है और उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। शगुन परिहार ने डॉक्टरों से कनव शर्मा के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के बाद उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। डॉक्टरों के मुताबिक कनव शर्मा के स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है और कल दोबारा समीक्षा कर उन्हें डिस्चार्ज करने पर फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि कनव शर्मा की शुक्रवार को न्यू प्लॉट स्थित उनके आवास के बाहर पार्किंग को लेकर कुछ लोगों से विवाद हो गया था और इसी बीच एक युवक ने उन पर गोली चला दी थी।
जी अभी तो वो हमारा जो भाई है जिसको कल गोली लगी थी, तो अभी वो बेटर कंडीशन में है, वो रिकवर कर रहा है। मे बी 1-2 दिन में उसको छुट्टी मिल जाएगी हॉस्पिटल से। लेकिन मेरी जितने भी हमारे युवा लोग हैं उनसे यही प्रार्थना रहेगी कि अपना जो है गुस्सा है, आक्रोश है, उसको नियंत्रण में रखें ताकि आगे हमें इस तरह की घटनाएं देखने को ना मिले। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि हमारा युवा जो हम चाहते हैं वो सशक्त हो, मजबूत हो, अगर वो इस तरह की घटनाएं करेगा तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। तो आगे भी हमें अपने गुस्से को काबू में रख के, अपने मन को संतुलन में रख के काम करना चाहिए। तो इस तरह की घटनाओं को अवॉइड करना चाहिए। देखिए, बड़ी फॉर्चुनेटली जो गोली लगी है वो एब्डोमिनल वॉल में से ही पास करके गुजरी है। तो डॉक्टर्स ने अभी जो है फर्स्ट एड देके ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। अगले 24 घंटे तक वो अभी ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। तो कल सुबह जो है दोबारा से एसेस करके फर्दर जो कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है उसका डिसीजन होएगा। क्योंकि उसे शायद ड्रिंक कर रखी थी या कुछ नशे वशे में थे वो लोग, तो मैंने कहा कि तू रुक यहाँ पे, मैं अभी पुलिस बुलाता हूँ। तो वो उसको वहाँ से भगाने लगे। तो वो जिस स्कूटी में बैठा, मैंने उसकी चाबी निकाल ली। मैंने कहा तू वेट कर। और मैं भी अपने ऑफिस में लड़का था, उसको बुलाया, दुकानदार 1-2। तो वो जो ही लोग आए, अब जब उसकी स्कूटी की चाबी निकाली तो वो एकदम से अंदर गया और बाहर लेके आया। और मेरे को मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ही शॉट ए फायर एट मी। और एक फायर शॉट किया, दूसरा मेरे ऊपर एम कर दिया कि आ गया, आ हिम्मत है तो आगे। मैं रुक गया वहां पे, पर मुझे ये नहीं पता लगा कि मुझे एक शॉट लग गया था। 1-2 शॉट उसने जो भी निकाले उस समय, तो मैं रुक गया 2 मिनट के लिए। फिर वो जब शॉट फायर की आवाज आई तो आसपास के मार्केट वाले भी, वो भी एकदम से आगे मेरे पीछे। तो जब वो लोग आए तो मेरी भी थोड़ी हिम्मत बढ़ी, तो हमने उनको पकड़ने की कोशिश की। जो 2-3-4 लोग थे, तो वो उसको वहां से साथ में उनको भगा दिया गया जी। तो बस उसको भगा दिया गया। वो वहां पे थे, तो फिर मुझे इमीडिएटली उन्होंने रश किया हॉस्पिटल में। वो सरदार थे कोई जिन्होंने मेरे पे फायर किया। और ये जो बंदा है, अब पता लगा कि हैबिचुअल ऑफेंडर है, कोई पुराने केसेस भी चल रहे हैं। तो प्रशासन से डिमांड है पीएस वगैरह लगे। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के हालात के लिए पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया है। भाजपा का आरोप है कि पंडित नेहरू की नीतियों की वजह से ही आज जम्मू कश्मीर की कई समस्याओं ने घेर रखा है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा के प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया ने इस मुद्दे पर और क्या कुछ कहा, आइए देखिए। चुना जा आज की जो ये प्रेस वार्ता है, ये बुलाई गई थी संगठन पर्व के ऊपर। संगठन पर्व यानी कि वो फेस्टिवल जो भारतीय जनता पार्टी मना रही है। इसके चलते हमारे यहाँ पर जो इंटरनल डेमोक्रेसी है, जिसके चलते हम बूथ लेवल की समिति गठित करते हुए, मंडल से होते हुए हम पूरे यूटी का और स्टेट के अंदर अपना अध्यक्ष चुनते हैं। इसी के अंदर हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुना जाता है। और मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कॉल की थी ताकि कांग्रेस भी हमसे कोई सीख ले सके, इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ले सके कि इट इज नॉट ऑफ दी गांधीज, बाय दी गांधीज और फॉर दी गांधीज। इसको डेमोक्रेसी कहा जाता है, नॉट ऑफ दी अब्दुल्लाह, बाय दी अब्दुल्लाह एंड फॉर दी अब्दुल्लाह, इसे डेमोक्रेसी कहा जाता है। अगर आप हमारे संगठन पर्व को लेते हुए आगे लेकर चलेंगे तो देश को आप आगे लेकर चलेंगे। और खासकर मैंने ये बताया कि आजादी से पहले किस तरह से नेहरू जी ने जो है एक सरदार वल्लभ भाई पटेल का हक छीनते हुए, क्योंकि वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के पहले प्रेसिडेंट चुने जाते, क्योंकि 13 में से 12 वोटें जो है उन्हें मिली थी और नेहरू जी को मात्र 1 वोट मिली थी। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी उसी इलेक्टेड प्रोसेस के अंदर चुने जाते तो हमारे देश को पहला सिलेक्टेड प्रधानमंत्री न मिलता बल्कि इलेक्टेड प्रधानमंत्री मिलता। और सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर होते तो जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम ही किसी करती, क्योंकि जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरे देश को एक कर रहे थे, जम्मू कश्मीर को भी उन्होंने उसी समय देश के साथ मिला दिया होता। लेकिन नेहरू जी ने डेलिबरेटली अपने पास रखा था जम्मू कश्मीर का चैप्टर, जिसके कारण ये सारी की सारी प्रॉब्लम हमने फेस की। इसी को हम यहाँ प्रेस अखनूर के कामेश्वर मंदिर के महामंडलेश्वर महंत रामेश्वर दास ने जम्मू की जनता को प्रयागराज में लगने जा रहे महाकुंभ मेले का साक्षी बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि ऐसा अवसर 12 सालों के बाद आया है और सभी सनातनियों को इस अवसर का भरपूर लाभ लेना चाहिए। अखनूर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि पहला शाही स्नान 14 जनवरी, दूसरा 29 जनवरी और तीसरा शाही स्नान 3 फरवरी को होने जा रहा है। उन्होंने लोगों से ज्यादा संख्या में प्रयागराज पहुंचने का आह्वान करते हुए बताया कि उनके रहने और खाने की व्यवस्था भी की जाएगी। 14 जनवरी, 29 जनवरी और 3 फरवरी को
राजशाही शाही स्नान होने जा रहे हैं। इस अवसर पर जम्मू प्रांत से, जम्मू कश्मीर से सभी भक्तों को निमंत्रण दिया जा रहा है कि हमारी भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा पर्व महाकुंभ लगने जा रहा है। आप सब लोग इस महाकुंभ के अवसर पर शाही स्नान करने के लिए प्रयागराज आइए और आपकी व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, भोजन इत्यादि की व्यवस्था जम्मू कश्मीर खालसा में आपकी सेवा के लिए यह शिविर वहाँ लगने जा रहा है। मेरा आप सभी भक्तों से निवेदन है कि ये भारतीय संस्कृति सनातन धर्म का कुंभ है, जो जिस अवसर पर सभी संपूर्ण 33 करोड़ देवी देवता इस कुंभ के महापर्व पर गंगा जमुना सरस्वती के संगम में स्नान के लिए आते हैं। भारतवर्ष के संपूर्ण संतों महात्माओं का समावेश, 13 अखाड़े और 14 किन्नर अखाड़ों का समावेश, विश्व के आए हुए सभी कंट्रियों से, विदेशों से आए हुए लोग भारतीय संस्कृति का वहाँ अनुभव करेंगे और गंगा जमुना सरस्वती के संगम में स्नान करेंगे। जहाँ पर सनातन धर्म की विशेष वार्ता, जहाँ पर सनातन धर्म की विशेष यज्ञ, हवन, पूजन इत्यादि वहाँ पर होते रहेंगे। आप सब लोग श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। गुरु जी का प्रकाश उत्सव कल रविवार को दुनिया भर में मनाया जाएगा, जिसके चलते जम्मू में भी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। शहर के चांदनगर स्थित गुरुद्वारा साहिब में संगत के लिए पंडाल तैयार किया जा रहा है और इसके अलावा गुरु के लंगर प्रसाद की व्यवस्था भी हो रही है। इस गुरुद्वारा साहिब में हजारों की संख्या में संगत शीश नवाने पहुंचती है, जिसके चलते गुरुद्वारा कमेटी सभी इंतजाम करने में जुटी हुई है। कल 10वें पातशाह साहिब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा पूरी दुनिया के अंदर धूमधाम नाल मनाया जा रहा है। इहदे वास्ते पूरी तैयारी जिहड़ी है चल रही है। तकरीबन पूरी तैयारी जिहड़ी कंप्लीट कर रही है। जोड़ियां का इंतजाम, लंगर का इंतजाम, संगतां दे बैठण का इंतजाम जिहड़ा कि पूरी तरीके नाल जिहड़ा गुरमर्यादा के अनुसार जिहड़ा वो सारा इंतजाम किया जा रहा है। बाकी साहिब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा ते जिहड़ा कल असीं नगर कीर्तन कढ़िया, नगर कीर्तन चलाया, उसका इको मकसद है कि हक सच ते इंसाफ के लिए गुरु नानक साहब तो लैके गुरु गोबिंद सिंह तक एक लड़ाई लड़ी गई कि लोगों नूं जियो ते जीण दिओ, हक सच ते इंसाफ के लिए लड़ो। ते अज गुरु गोबिंद सिंह जी का यो पूरा पैगाम है दुनिया के अंदर कि जिथे भी किसी जुल्म सितम होवे ते गुरु का सिख ते जेड़े हक सच दे इंसाफ के लिए लोग लड़न वाले ने, वो अपने हकों वास्ते, मजलूमां दे हकों वास्ते ते जालम दे विरुद्ध डट जान। मैं इहो ही कहांगा कि हक सच दे इंसाफ के लिए गुरु नानक साहब तो लैके गुरु गोबिंद सिंह तक जिहड़ा उन्होंने सानू संदेश दिता है कि हक सच दे इंसाफ के लिए लड़ो। और असीं अपना अज प्रण करते हैं कि साडा खून जिहड़ा आखिरी दम तक भी असीं अपने हक सच दे इंसाफ के लिए लड़ा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य पर जम्मू संभाग में आज भी जगह जगह नगर कीर्तन निकाले गए। इसके चलते बिश्नाह में भी आज नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर धर्म के प्रति अपनी आस्था जताई। गांव मक्खनपुर से आयोजित इस नगर कीर्तन का रास्ते में जगह जगह लोगों ने दिल खोलकर स्वागत किया।
बहुत बड़ा दिन है जो हमारा गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश दिन आता है। हम हर साल की तरह नगर कीर्तन निकालते हैं और बहुत मतलब श्रद्धा के साथ चलते हैं। सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी मिलके हम चलते हैं और जो नगर कीर्तन है इसकी बहुत मतलब मानता है। हम मखनपुर से लेकर दियोली टिब्बे तक जाते हैं और रास्ते में बहुत लोग खुशी से सकाल लगाते हैं। और जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं जो सरपंच सदानी हुए हैं, 4 बेटे इन्होंने शहीद कराए हैं। अपना पिताजी को चांदनी चौक में शहीद कराया है और ये सरपंच सदानी है। ये इतने महान गुरु हैं, इनके मुकाबले ना हो कोई होएगा ना कोई होएगा। तो जो गुरु तेग बहादुर है इन्होंने मतलब चांदनी चौक में अपना शीश दिया, मतलब गंगू मतलब जो जंजू रखा जो उसने बोला था कि जो मेरे को तुम मुसलमान बना लोगे तो खुद सब मुसलमान बन जाएंगे। उन्होंने बहुत जोर लगाए, उन्होंने बहुत इलाज भी किया, बड़ा कुछ किया और गुरु तेग बहादुर नहीं माने। वो बोलते ये बात नहीं होगी, जो हिंदू है हम उसकी रक्षा करेंगे। उन्होंने रक्षा किया, जो जुर्म जिसके साथ होता था उसकी रक्षा की है। भाई लुइस ब्रेल के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर आज दुनिया भर में वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जा रहा है। लुइस ब्रेल ने नेत्रहीनों के लिए ब्रेल का आविष्कार किया था, जिसकी मदद से ऐसे लोग शिक्षित होने के साथ साथ नई बुलंदियों को छू रहे हैं। ब्रेल की मदद से ही नेत्रहीन अन्य लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जीवन में आगे बढ़ने में सक्षम हो पाए। एक सुविधा मिली जो हम आम स्ट्रीम में शामिल हो गए, एजुकेशन मिल गई। क्योंकि मुझे लग रहा है सबसे बड़ी रोशनी जो है वो है एजुकेशन। जिसको एजुकेशन मिलेगी तो वो वहाँ पे कोई विजुअली इम्पेयर्ड नहीं माना जाएगा। तो इसलिए ब्रेल हमारा बेसिक ये है जिससे हम स्टार्ट में, आजकल टेक्नोलॉजी आ रही है, स्टार्ट में ब्रेल जरूरी सीखना है क्योंकि वो आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। 6 डिजिटों में है ये, एक अल्फाबेट 6 डिजिट में बनता है। तो उसका मेरे पास यहाँ पे सिस्टम नहीं है, मैं आपको दिखाता वो। तो सबसे बड़ी बात है ये जो हमें फायदा देते हैं, घर में बैठ के आराम से और पढ़ते रहेंगे। ब्रेल में बुक्स भी अवेलेबल है, तो ये बहुत बड़ी चीज है। हर एक बुक है, रामायण है, गीता जी है, हर एक चीज अवेलेबल है ब्रेल में। तो मगर आज जो टेक्नोलॉजी आई है, जो कंप्यूटराइज्ड है, जिससे बहुत आगे चले, क्योंकि उसमें टॉकिंग सॉफ्टवेयर है और उससे हम बहुत आगे, सभी बुक्स अवेलेबल है नेट पे, सभी बुक्स अवेलेबल है लाइब्रेरीज में, टॉकिंग में। सभी यूनिवर्सिटियों ने एक्सेसिबल रखा हुआ अपने वेबसाइट, अपनी लाइब्रेरी। ये आजकल बहुत अच्छी चीज है। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को कहता हूँ, यहाँ ये फैसिलिटीज दे दे, स्कूलों में सब जगह फैसिलिटीज दे दे, तब एजुकेशन आगे चलेगी। अगर एजुकेशन आगे आएगी, हम किसी से कम नहीं है वहाँ पे। हम हर एक चीज में मार्गदर्शक भी बन सकते हैं और हम लोगों से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। है जिसे इंटरनेशनल ब्रेल डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन मनाया जाता है ताकि हम याद कर सके मिस्टर लुइस ब्रेल को, जिनका आज जन्मदिन होता है। और मिस्टर लुइस ब्रेल वो व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रेल का मतलब उनका आविष्कार किया। ब्रेल जो कि एक स्क्रिप्ट है दृष्टिबाधित लोगों की, जिसके द्वारा वो पढ़ते हैं, वो लिखते हैं। आज के दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा है क्योंकि आज
जिस व्यक्ति का जन्मदिन है उसने जो ये इन्वेंशन की थी ब्रेल की, उसके कारण जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए शिक्षा की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो संभव हो पाए। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी के लिए, शिक्षा के पर्सपेक्टिव से, एक इंडिपेंडेंट लाइफ के पर्सपेक्टिव से और एम्पावरमेंट के पर्सपेक्टिव से। रेलवे को लेकर रेलिवेंस जो है वो क्या है? वैसे तो आज के डेट में सब कुछ बहुत ही डिजिटल है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्रचार और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने की मुहिम जारी है। इसी कड़ी में जम्मू ईस्ट विधानसभा में आज विधायक युद्धवीर सेठी की अध्यक्षता में लगे एक शिविर में लोगों को इस योजना के तहत सोलर पैनल की जानकारी दी गई। लोगों को बताया गया कि वो अगर घरों में सोलर पैनल लगवाते हैं तो उन्हें बेहद फायदा होगा और इसके लिए उन्हें सब्सिडी भी दी जाएगी। मेरे को लगता है कि जिस प्रकार से लोग परेशान थे कि बिजली का बिल घर पे आता है, गरीब लोग भी काफी हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर का, जिन्होंने सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो लाई यहाँ पर, जो आपके सामने हम लोग दिखा रहे हैं, इसके तहत आप लोगों ने सिर्फ अगर 55,000 किलोवाट 55,000 का सोलर ऊपर लगता है तो 19,000 आप लोगों ने देना, बाकी आपकी सारी सब्सिडी है। और सब्सिडी भी और अगर आपके पास 19,000 नहीं है वो भी आपको बैंक 19,000 रुपया देगा, जो 500-600 रुपया बिल आपका जो आय करेगा, आप समझ कर ये चले कि आपने उसको बैंक को वापस कर देना और मुफ्त बिजली आप लोगों ने लेनी है। इसी प्रकार 2 किलोवाट और 3 किलोवाट है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं अपने सभी लोगों से, अपने सभी भाई बंधुओं से, कि आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड मोदी जी ने दिया और मुफ्त इलाज आज लोग करा रहे हैं, और जम्मू शहर के अंदर मेरे को लगता था कि मेरे दुकानदार भाई किसी के घर में कोई परेशानी, हार्ट अटैक होता था, उसकी दुकान बिक जाती थी। आज भी मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, कुछ समय के लिए जो मोदी जी ने स्कीम दी है, आप अपने आप को रजिस्टर कराएं। मुफ्त बिजली अगले 30 साल 35 साल तक सोलर लगा के मुफ्त बिजली का प्रावधान है, आप इसको लीजिए। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ना आप भी सुखी रहेंगे, आपके बच्चे भी, आने वाली पीढ़ी भी आपकी सुखी रहेगी। बिजली का जितना मर्जी यूनिट यहाँ पे बढ़ेगा अगर जम्मू के अंदर, तो आपको इसका फायदा होगा। वही 400, 500, 600 रुपए आप अपनी किस्त दे रहे हैं तो 1300-1400 रुपए तब भी आपकी सेविंग है। तो इससे आपका मतलब विन विन सिचुएशन है। कोई आपने खुद से कुछ नहीं देना, उल्टा आप कमाई कर रहे हैं। तो जो आपकी यूनिट अगर इस महीने आपने कम यूज किया तो आप जैसे अगले महीने हीटर यूज करते हैं या गीजर यूज करते हैं या गर्मियों में एसी यूज करते हैं, तो तब ज्यादा बिल आता है, तो वो आपकी यूनिट वहां पे एडजस्ट हो जाएंगी, तो आपका बिल्कुल मिनिमम जो फिक्स चार्जेस है वही बिल आएगा। तो ये स्कीम 1 करोड़ की स्कीम है, पूरे टाइम नहीं है इसका, 1 करोड़ के टारगेट है देश का। तो बाकी स्टेट्स में लाखों में लोगों ने ले लिया, लेकिन हमारे जम्मू में अभी सिर्फ 200 लोगों ने लिया है। तो ये अवेयरनेस नहीं है, लोग अगर इसमें रजिस्टर कराएंगे तो ये स्कीम जैसे 1 करोड़ हुए ये स्कीम खत्म है। तो इसमें जो पहले आएगा उसी को मिलेगी, बाद में ये चले या ना चले या एक्सटेंड हो या ना हो ये अभी पता नहीं है। तो इसका मैं सारी पब्लिक से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका भरपूर फायदा लें और अपना भी फायदा करें और सरकार का भी फायदा करें कि हमारा जो हमें भी जो बिजली खरीदनी पड़ती है वो ज्यादा महंगी पड़ती है, तो हम गवर्नमेंट सब्सिडाइज करके देती है। तो इससे आप अपनी बिजली खुद बना रहे हैं और सरकार की भी। गुलिस्तान में खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल न्यूज ब्रीफ में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।